सिर्फ एक अच्छी किताब चाहिए तुम्हें यहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनने के लिए। तो मेरी बच्चा पार्टी, ऐसे ही बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में भी होंगे कि यार मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरी 8th और 9th क्लास बिल्कुल बर्बाद हो गई, या मैं एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह गया, 60 70 75% मार्क्स, और अब यहाँ 10th में कंपटीशन बढ़ गया, सिलेबस बढ़ गया, और जो है कि क्वेश्चंस के लेवल बढ़ गए, खुद अपने आप में एक बोर्ड क्लासेस है, मैं अपने आप को 90 95% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को एक टॉपर बनते हुए कैसे देख सकता हूँ। तो मेरे बच्चे, इसका जवाब बहुत सिंपल है यहाँ पर, कि तुम्हारी कोई भी क्लास, जिस भी क्लास में तुम हो, और वो क्लास अपने आप में एक सफर की तरह होती है, और इस सफर में थ्रू आउट द जर्नी तुम्हें चलना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन फर्क किन चीजों से पड़ता है? फर्क पड़ता है यहाँ पर कि तुम उस रास्ते पर कैसे चलते हो, और सबसे बेहतर किन किताबों के साथ आगे बढ़ते हो। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में सिर्फ कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन का फर्क रहता है, कि वो अपनी थ्रू आउट द जर्नी, पूरे सफर में किस तरह से मोटिवेटेड रह करके अपना काम करता है ना। और बात रही यहाँ पर किताबों की, तो यहाँ पर किसी ने बहुत खूब कहा है कि यहाँ पर हमें किसी भी चीज को, किसी भी मंजिल को पाने के लिए 1000 किताबों की जरूरत नहीं होती। किसी एक बेहतर किताब को हम इस तरह से पढ़ें कि वो 1000 किताबों के बराबर हो। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन कुमार शुक्ला। मैं तुम लोगों का टीचर, तुम लोगों का मेंटर, तुम लोगों का गाइड, तुम्हारा भैया यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि एक बहुत ज्यादा सवाल है, बहुत जेन्युइन सवाल है, जो बहुत सब बच्चों के मन में आता है, और हमसे भी हर साल पूछे जाते हैं, है ना। कि भैया हम अब क्लास 10th में आ गए हैं, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इवन एग्जाम में भी 50% कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का रूल है, कि अब यहाँ पे 50% कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करके आएगा सिलेबस। तो अब यहाँ पर उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, किन किताबों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी से तो हर बार नहीं होगा, है ना। तो इसी सब सवालों का जवाब मैं अपने बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस से, जो मैंने इतने समय में गेन किया है, मैं काफी समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, और उसी एक गाइडेंस से मैं तुम लोगों के लिए इसका जवाब लेके आया हूँ। मेरी खुद की रिकमेंडेशंस यहाँ पर, जो मैं बुक्स बच्चों को प्रेफर करता हूँ, वही आज तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ, और तुम्हारे सवालों का जवाब भी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के बुक देखेंगे, कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स हमारे लिए अच्छी रहेगी, या बुक्स प्रेफर करना जरूरी है भी या नहीं उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हर एक चीज यहाँ पर तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हुए आ जाओ, देखो। हाँ, तो बच्चा पार्टी, यहाँ पर देखो कि अब यहाँ पर तुम रेफरेंस बुक लेने वाले हो, तो कौन सी रेफरेंस बुक तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी वो तो हमें जानना ही जानना है। लेकिन एक्चुअली रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कि किन चीजों के लिए यहाँ पर रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट्स तुम्हें चाहिए। इसका एग्जांपल एक फोन से लेकर के चलो। तुम अपने लिए कोई भी ऐसा ही फोन थोड़ी चूज कर लेते हो। जब भी हम फोन लेने चाहते हैं, हम फोन लेने जाते हैं, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को मानते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, कि किसी बच्चे को फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा चाहिए होता है, या किसी व्यक्ति को कैमरा की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कि उसको कंटेंट बनाना है, या उसे वीडियो शूटिंग करनी है, या समथिंग एल्स जो भी है ना। या तो फिर उसको प्रोसेसर अच्छा चाहिए होगा, या तो वो गेमिंग फोन लेना चाहता है, या तो उसके पास ज्यादा कोई यूज नहीं है लेकिन उसको बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो फोन लेता है। वही यहाँ पर तुम्हारी रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट भी तुम्हारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि तुम्हें रेफरेंस बुक की जरूरत किस लिए है। आइदर उस सैंपल पेपर के लिए, पीवाईक्यूज के लिए, थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस के लिए, और या फिर आगे की तैयारियों के लिए। तुम्हारी यहाँ पर पहले रिक्वायरमेंट्स को जानेंगे, और फिर बाद में यहाँ पर बुक्स तुम्हारे लिए बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखो कि सबसे पहले तो भाई एनसीईआरटी, सीबीएसई की यहाँ पर ऑफिशियल एकेडमिक्स बुक्स एनसीईआरटी होती है। अब देखो एनसीईआरटी के बेस पर ही पेपर बनता है। दिक्कत यहाँ पड़ती है कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ तुम्हारा 85% तुम्हारी एनसीईआरटी ही काम कर देती है। यानी कि अगर तुम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, उसके पूरे एग्जाम्पल्स लगा लो, उसकी पूरी एक्सरसाइज लगा लो, और एनसीईआरटी को रीड करने के बाद में उसके जितने क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को लगा लो, तो तुम्हारी यहाँ पर 85% रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो भी जितनी उसकी एक्सरसाइज होती है, या उसकी एग्जाम्पलर होती है एनसीईआरटी की, उतना लगा लोगे, तो यहाँ से 5% रिक्वायरमेंट्स उससे भी फुलफिल हो जाती है। क्योंकि 2 4 या 5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली जो एक्सरसाइज तुम सॉल्व करते हो वहीं से उठ के आ जाते हैं, है ना, वहीं से डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। तो यहाँ से तुम्हारी 5% रिक्वायरमेंट्स यहाँ से आ जाती है ना। अब देखो यहाँ पर 80 और 85, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पर 90% रिक्वायरमेंट्स तो यहाँ पर तुम्हारी जो
है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही फुलफिल कर देती है ना। अब यहाँ पर देखो कि अब मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इनके अलावा, अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ रहा हूँ तो एनसीईआरटी के अलावा यहाँ पर देखो तुम जिस भी टीचर का लेक्चर लेते हो है ना, तो उनके लेक्चर देखो। अब तुम स्कूल जाते होगे, स्कूल की क्लासेस अटेंड करते हो, तुम अपने ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, तो उनके लेक्चर्स अटेंड करते हो, उनके नोट्स बनाते हो, है ना। या फिर तुम घर में बैठे बैठे यूट्यूब से पढ़ते हो। और अगर कोचिंग जाते भी तो आजकल मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो तुम्हारे जो भी टीचर होंगे, तुम जिस भी टीचर से पढ़ते हो, तो उन टीचर्स के नोट्स बनाते हो, तो उन टीचर्स के नोट्स बनाओ यहाँ पर, और साथ साथ उन टीचर्स के वीडियो जो भी देखते हो, देखते थे सब नोट्स बनाओ। या फिर अगर नोट्स नहीं बनाते तो उस पूरे चैप्टर को दिमाग में अच्छे से बैठाओ, सिर्फ वीडियो देखो, और वो टीचर्स तुम्हें जो है नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। कि भैया अब तो देखो यार, हम उन टीचर से पढ़ते हैं, वो तो हमें नोट्स देते ही नहीं, हमें फिजिकली बनाने पड़ते हैं, और वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 1-1.5 घंटे की वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। ऐसा कैसे करें? तो यार आ, देखो और ढूंढो। उसी के साथ साथ देखो, हम भी यहाँ पर इसी चैनल पे तुम्हारे लिए साइंस और जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और तुम्हारे मैथमेटिक्स सबकी वीडियो अपलोड करते हैं। और हर वीडियो के एंड में तुम्हें नीचे वहां पर नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, सारे फॉर्मूला शीट्स प्रोवाइड हो जाती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी प्रोवाइडेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी तुम्हें वो सब सहूलियत मिलती है, हर एक चीज तुम्हें देखने के लिए मिलती है। इसके साथ चलो अब देखो आगे देखो, तो जो भी तुम्हारे लेक्चर्स होंगे उस लेक्चर्स को देखो। लेक्चर से नोट या तो टीचर्स जो प्रोवाइड करते हैं वो देख लो, या फिर तुम अपने खुद के नोट्स बना लो, जो भी तुम्हें बेहतर बनता है। खुद के नोट्स बनाओगे तो अपने हैंड रिटन नोट से बेहतर देखो कुछ खुद नहीं होता, है ना, वो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा जितनी एक्सरसाइज है हमने वो लगा ली, तो 90% तो हम यहाँ पर श्योर हो गए। अब यहाँ पर हमें देखनी है कि हमारी 10% जो कि रेफरेंस बुक होने वाली, वो कौन सी होने वाली। तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेफरेंस बुक है। चलो देखो यहाँ पर, जैसे कि अब देखो साइंस देख रहे हो तुम यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर हम भी देखो साइंस ही पढ़ाते हैं, हम भी यहाँ पर देखो साइंस पढ़ाते हैं, मैं भी यहाँ पर साइंस ही पढ़ाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, साइंस की जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है वो, और एग्जाम्पलर वो, ये ज्यादा जरूरी है। इतना कर लिया अपन ने, यहाँ पे 90% स्कोर कर लिया। अब किस चीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो देखो। चलो देखो यहाँ पर, अब तुम्हें यहाँ पर क्या किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है? एक ऑल इन वन गाइड की और एक सैंपल पेपर, है ना। यहाँ पे जो सैंपल पेपर्स आते हैं, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, उनकी नीड पड़ेगी। अच्छा, क्या इन दोनों किताबों की जरूरत है? नहीं, इन दोनों में से कोई भी एक ले लेना, कोई भी एक किताब यहाँ पर ले लेना, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग बताया, किताबों का भंडार बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑल इन वन गाइड है, ऑल इन वन गाइड के अंदर तुम्हें सारे चैप्टर्स तुम्हें डिटेल में देखने के लिए मिल जाएंगे, एक्सप्लेन देखने के लिए मिल जाएंगे, कंसाइज देखने के लिए मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, और बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। तो ये ऑल इन वन इस तरह से बनी हुई है। लेकिन हमने अपने लेक्चर्स, अपनी एनसीईआरटी और पीवाई की क्वेश्चन ही इतने कर लिए कि शायद इतने सारे कंटेंट की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो चाहो तो इसे ले भी सकते हो, अगर तुम्हें भंडारी बनाना तो तुम ले सकते हो, वरना इसे छोड़ भी सकते हो, है ना। चाहो तो छोड़ सकते हो बस, वरना यहाँ पर तुम जो है ओसवाल की बहुत अच्छी बुक्स आती है सैंपल पेपर्स की। ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर कोई भी जो भी तुम समझते हो वो सब नहीं है। यहाँ पर मैं जो है खुद की चूज की हुई बुक है जो मैं अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, तो ये तुम्हारे लिए भी यही है। तो यहाँ पर सैंपल पेपर्स ले लोगे, इतना तुमने लेक्चर्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए, एनसीईआरटी पूरी लगा ली, तो यहाँ पर सिर्फ सैंपल पेपर्स ही करोगे ना, तो यही बहुत अच्छे, यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो इन दोनों से कोई भी एक बुक ले सकते हो, और उसी बुक को अच्छे से तुम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर। अच्छा कि भैया अब हम जो है, हमारा 10th अकेडमिक्स तो अच्छा है ही है, लेकिन हम साथ में आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, लाइक जेई और नीट देख रहे हैं, तो हमको अभी से तैयारी करनी है। तो हम कौन सी बुक चूज करें? तो यहाँ पर देखो एस चांद की बुक आती है, मोटी मोटी ऐसी 3 बुक्स आती हैं यहाँ पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए मोटी मोटी 3 बुक्स आती हैं, है ना। वैसे अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है तो ही इनको लेना, अदरवाइज यहाँ पर जो है जितना मैं तुम्हें बताई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उस फाइल की सैंपल बुक्स, उतना ही काफी है, उतना ही सफिशियंट है तुम्हारे लिए। अगर आगे जाना चाहते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो ही देखना, और वो भी तब जब हम चाहते हैं कि हमें 10th से कोई लेना देना ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं कि हमारा 10th स्ट्रांग हो, हम चाहते ही नहीं कि हमारा 10th अच्छा हो, हम सिर्फ यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, है ना, तो ही इनकी तरफ जाना। अदरवाइज कि पहले 10th अच्छा कर लो, 10th के बाद में फिर तो तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई करनी ही करनी है ना। ठीक है, अब देखो भैया कि साइंस का तो हो गया, मैथ्स का क्या है यहाँ पर? तो देखो बेटा, मैथ्स का यहाँ पर ना तुम्हें एनसीईआरटी तो लगानी है। एनसीईआरटी से तो बिल्कुल हम मुंह मोड़ ही नहीं सकते, तो एनसीईआरटी यहाँ पर रामबाण इलाज है। एनसीईआरटी की बुक और एग्जाम्पलर, इन दोनों के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज ये हमने लगा ली। इसके बाद रेफरेंस बुक के लिए क्या चूज करें? तो 2 बेस्ट रेफरेंस बुक यहाँ पर आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा है। मैंने भी इनके ऊपर पूरा एक डिटेल शॉर्ट बनाया था तुम लोगों के लिए, तुम लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया था, तो जाकर देख लेना। मेरे ही
यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पर देखो कि कौन सी बुक तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती है, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि तुम्हारी कंडीशन क्या है, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या बेस्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर देखो, वैसे तो मेरा मानना ये है कि तुम 10th में हो तो इसे RD शर्मा जो है वो यूज करो, क्योंकि अपने रेफरेंस से, अपने चॉइस से बता रहा हूँ, मैंने इतने सालों में जो है देखा, और बच्चों को जो मैंने बताया है वो एक RD शर्मा है, RD शर्मा ही ले लेना, चाहो उसे छोड़ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी RS अग्रवाल है तो फिर इसके लिए चूज ये RD शर्मा अलग से मत खरीदना, इसी को सॉल्व करना। दोनों अपने आप में जो है बेस्ट बुक्स हैं, लेकिन अगर खरीदने जा रहे हो, ठीक है, पैसे स्पेंड करने जा रहे हो, तो 10th क्लास में हो तो फिर RD शर्मा यहाँ पर चूज कर लेना, और क्यों करना है वो वहां पर ने डिटेल में बता दिया था। ठीक है, आगे देखो, सोशल साइंस के लिए, अब देखो सोशल साइंस के लिए तो ऑलरेडी यार तुम्हारे पास चार चार एनसीईआरटीज होती हैं यहाँ पर, है ना, चार चार एनसीईआरटी है तुम्हारे पास सोशल साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए और हिस्ट्री के लिए, चार चार एनसीईआरटी ऑलरेडी है। क्या अब भी किसी रेफरेंस बुक की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, यहाँ पर एनसीईआरटी जितना डिटेल में पढ़ सकते हो, वीडियो के लेक्चर जितनी डिटेल में देख सकते हो, और साथ ही साथ अपने खुद के यहाँ पर नोट्स जितने अच्छे बना सकते हो, अपने खुद के क्लास नोट्स बनाओ यहाँ पर, है ना। सोशल साइंस के लिए रेफरेंस बुक के लिए मत जाओ, लेकिन अगर फिर भी लेना चाहते हो तो यहाँ पर सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज की सैंपल पेपर की बुक आती है उस सवाल की, वही चूज कर लेना, और कुछ लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, अब ये हिंदी में क्या करें, क्योंकि इन तीनों में तो बच्चे दिन भर लगे रहते हैं। पहली चीज तो देखो यार, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्ट में क्लास नोट से बेहतर तो कुछ नहीं होता। क्लास नोट्स कौन से नोट, जो तुम स्कूल जाते हो, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई जो स्कूल में होती है उससे बेहतर ना ही कोचिंग में होती है और ना ही यूट्यूब पर। हम बिल्कुल एग्जाम के लास्ट टाइम भी यूट्यूब से पढ़ते तो है, उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो जो पढ़ाई हिंदी इंग्लिश की स्कूल में होती है ना, जो हम नोट्स हम क्लास में बना सकते हैं, हम अपनी स्कूल की क्लास में जो नोट्स बनाते हैं उनसे बेहतर नोट्स कोई दूसरे नहीं हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें उनके नोट्स रेफरेंस करने हैं, तुम्हारी उनकी एनसीईआरटी उसी को डिटेल में लगाओ। और अगर फिर भी यहाँ बुक्स लेना चाहते हो तो यार एग्जाम गुरु हिंदी की जो आती है बुक, उससे बहस तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कि भाई वो जो है सब जगह जो हिंदी के लिए जो बुक्स लेंगे या तो ऑल इन वन लेते हैं या तो फिर एग्जाम गुरु लेते हैं। तो यहाँ पर तुम एग्जाम गुरु चूज कर लो, ठीक है, मेरा मानना यही है। बाकी तुम्हारे पास अगर पहले से है तो अलग से जो है स्पेंड मत करना, उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। 10th क्लास इतनी भी टफ नहीं है कि उसको बिल्कुल सर पे बैठाया जाए और दिन भर टेंशन लिया जाए, आराम से क्लियर हो जाएगी। एक अच्छी बुक और पूरे साल भर एक अच्छी सी डेडिकेशन मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो, बस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में भी यहाँ पर देखो एनसीईआरटी तुम्हारे खुद के बनाए हुए नोट्स जो तुम यूज करते हो, और अगर रेफरेंस बुक चाहिए तो यहाँ पर, क्योंकि देखो नोट्स से और एनसीईआरटी से और तुम्हारे देखिएगा लेक्चर्स से, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जितनी भी सब चीजें होती हैं, वो सारी सॉर्ट आउट हो जाती है। दिक्कत किस चीज की पड़ती है, यहाँ दिक्कत तुम्हें पड़ती है कि ग्रामर कहाँ से करें, ग्रामर को सॉल्व कैसे करें। तो ग्रामर के लिए तुम्हें एक अच्छे लेक्चर्स, एक अच्छे नोट्स और एक अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी रेफरेंस बुक लगती है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया, इंग्लिश के लिए ऑल इन वन यूज कर लो और हिंदी के लिए एग्जाम गुरु यूज कर लो। ठीक है, इसी के साथ साथ जो मैंने बताया कि यार सही बुक चूज करना तुम्हारा काम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने बुक ले ली और बुक लेके रखी रही और फिर अब हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। तो पढ़ना तो है ही है, एक अच्छी किताब के साथ पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना है तो फिर किताब पे पैसे बर्बाद मत करो, है ना, कि भाई पढ़ोगे तो ही लो, और बुक्स को पढ़ो, समझो, लगाओ, और थ्रू आउट द जर्नी जो है लगे रहो। ठीक है, हम भी यहाँ तुम्हारे साथ ही मेहनत कर रहे हैं, पूरे हर एक सिलेबस का हर एक डिटेल वीडियो जो है आने वाला है, तो उन्हीं सारे डिटेल वीडियो को हम साथ में कवर करेंगे, तुम्हारे लिए अपलोड करेंगे, है ना, कि तुम उसे देखो, तुम उसे समझो। इसी के साथ साथ पूरा कंटेंट तुम्हें यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि तुम्हें वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, और तुम इस वीडियो को अभी तक पसंद कर रहे हो और तुम चाहते हो कि यार अब आगे तैयारी करनी है, तो हम भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में लगकर मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे और पूरा पूरा कंटेंट तुम्हारे लिए कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच और जय हिंद।